नमस्कार और राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स की जो भगवान श्री राम से हमको सीखने चाहिए। किस तरह से भगवान श्री राम ने इतनी मुश्किलों में भी अपने अंदर धैर्य और विश्वास के साथ पूरे 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था। किस तरह वो हमेशा सबके बारे में सोचते थे और सबको साथ में रखते थे, और कैसे हम भी उनकी बताई बातों पे चलकर अपने आप में सुधार ला सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 1 कहता है वैल्यू यूनिटी एंड रिलेशनशिप्स। भगवान श्री राम अपने से जुड़े हर एक रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते थे। उनके लिए सब इक्वल थे और वो सबसे प्यार करते थे, यहाँ तक कि सिर्फ इंसान से ही नहीं, हर जीव जंतु सबसे। उनके वनवास जाने के बाद भी उनके भाई भरत ने कभी राजगद्दी नहीं संभाली। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, तो बिना श्री राम के कैसे भरत जी राजगद्दी अपने नाम करते। भगवान श्री राम के जाने के बाद भरत जी ने कभी भी खुद को राजा नहीं माना। वो तो सिर्फ भगवान श्री राम के लौटने का इंतज़ार करते थे और अपने भाई श्री राम को ही राजा बनता देखना चाहते थे। आज के समय में अगर किसी फैमिली में ऐसी सिचुएशन होती है तो सब लोग इसे मौका मानते हैं चीज़ें हथियाने का, और हमेशा इस लालच में ना तो वो खुश रह पाते हैं और ना दूसरे रह पाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की तरह हमेशा अपनी फैमिली को एकता के साथ मिलकर रहना सिखाओ। जब एकता होती है तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है। हर रिलेशनशिप की कदर करें, वो आपके जीवन में होते हैं ताकि आप उनके साथ प्रेम से रहे, खुश रहे, ना कि लालच में या गुस्से में। इससे आपको मन में अच्छा लगता है और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। आप सब ने शबरी के बेरों के बारे में ज़रूर सुना होगा। शबरी जो बहुत ही बूढ़ी और गरीब थी, वो हमेशा से इस विश्वास के साथ जी रही थी कि उनके श्री राम उनसे मिलने आएंगे। बहुतों ने उन्हें बोला कि अब वो आस लगानी छोड़ दे, लेकिन शबरी का विश्वास इतना स्ट्रांग था कि वो रोज़ भगवान श्री राम के आने का इंतज़ार करती थी। लेकिन हर काम का एक समय निर्धारित होता है। जब समय आया तो भगवान श्री राम शबरी के पास आए थे। भगवान श्री राम इतने दयालु थे कि शबरी के दिए गए बेरों को उन्होंने बहुत प्रेम से खाया, बिना ये सोचे कि वो गरीब है या बूढ़ी। भगवान श्री राम सबको बराबर नज़र से देखते थे, सबको एक नज़र से देखते थे। उनके मन में सबके लिए सिर्फ प्रेम ही था और कुछ नहीं। भगवान श्री राम से हमें भी यही सीखना चाहिए कि सबके साथ प्रेम से रहे, फिर भले ही कोई सुंदर हो या ना हो, कोई गरीब हो या ना हो, सबको बराबरी की नज़र से देखो और सबसे प्रेम करो। लेसन नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी रानी कैकई भगवान श्री राम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उनका पुत्र भरत था, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान श्री राम से था। लेकिन रानी कैकई की दासी मंत्रा ने अपनी नेगेटिविटी से रानी कैकई के दिल में और दिमाग में भगवान श्री राम के खिलाफ जहर मिला दिया था। उनको भड़का दिया था कि भगवान श्री राम को वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। ऐसे ही आज की लाइफ में भी है। आपको खुद को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए जो नेगेटिव हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो नेगेटिविटी से आपका ब्रेन वॉश कर देगा और आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। लेसन नंबर 4, फॉरगिवनेस ट्रम्प्स रिवेंज। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, क्योंकि शूर्पणखा भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वो सीता माता के रहते ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सीता माता को मारने के लिए दौड़ी, जितने में श्री राम के निर्देश के अनुसार लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। जब रावण को ये सब मालूम पड़ा तो वो बदले की भावना से धोखे से माता सीता को जबरदस्ती अपने साथ लंका ले आया। और आप सब जानते ही हैं कि इसके आगे उस बदले की आग का अंत क्या हुआ। रावण के बदले की भावना का अंत उसकी मृत्यु और पूरी लंका का खत्म हो जाना था, जबकि श्री राम ने माता कैकई को 14 साल के वनवास से लौटने पे भी माफ़ कर दिया था, जिनके कारण वो वनवास गए थे। इसलिए हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखें। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसके साथ गलत करोगे, ये गलत होता है, क्योंकि आप ऐसा करने पे फ्यूचर में उसी कर्म फल को भोगोगे जो आपने बदले की आग में किया था। इसलिए अपने मन को साफ रखें और लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखें, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। लेसन नंबर 5, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। रावण में बहुत ज्ञान था, वो भी भक्त था, कड़ी मेहनत से उसे पावर मिली थी, लेकिन बस एक जगह वो गलत हो गया। उसी पावर पे घमंड करने पे। उसको अपनी पावर पे इतना घमंड था कि उसने माता सीता को किडनैप कर लिया था, ताकि वो श्री राम से और लक्ष्मण जी से बदला ले सके।
अपनी बहन सूर्पनखा का। लेकिन अंत में भगवान श्री राम की विजय हुई। इसलिए भले ही कितने बुरे हालात क्यों ना हो, हमेशा याद रखें, अगर सही का साथ दोगे तो अंत में आपकी विजय होगी। भगवान श्री राम को विजय मिली थी, लेकिन उनमें पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस हमेशा था। माता सीता को रावण ने बहुत लालच दिया था, गहने दिखाए थे, राज करने को कहा था, लेकिन माता सीता के प्रेम में इतनी शक्ति थी, भगवान श्री राम पे इतना विश्वास था कि वो डरी नहीं, बस भगवान श्री राम के आने का इंतजार किया। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम के साथ हमेशा रहे, अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ भगवान श्री राम का ध्यान रखा। हनुमान जी भगवान श्री राम और माता सीता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था बिना डरे। जिसका विश्वास भगवान श्री राम पे हो वो कभी टफ सिचुएशन से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान श्री राम उसके साथ हमेशा रहेंगे। मुश्किलें तो सबको आती है, भगवान श्री राम को भी आई थी, लेकिन विश्वास और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई पावर नहीं होती। भगवान श्री राम की हर एक चीज़ से बहुत गहरी और बहुत ज्ञान की बात निकल आती है। आपको जब भी गुस्सा आए, रोना आए, बदले की भावना आए या किसी काम से आप डाइवर्ट हो, भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की बताई गई बातों को याद रख लेना, उन पे विश्वास रखना और ध्यान रखना कि गलत कर्म का फल हमेशा गलत होगा। उन पे विश्वास रखना और अच्छे कर्म करना। सिर्फ ये 5 बातें ही नहीं, भगवान श्री राम से आप अनगिनत ज्ञान ले सकते हैं और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और रामनवमी को अच्छे से बनाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नेवर गिव अप। जय श्री राधे कृष्ण।